अशरफुल उलूम मेरे शहर आरज़ू, ज़ाहिर बहुत हसीन है बातिन है खूबरो, माज़ी है ताबनाक तेरा हाल शानदार, 80 की उम्र में भी जवानी है बरकरार, 80 की उम्र में भी जवानी है बरकरार। इसके बाद हिंदी तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद सईदुल्लाह को दावत देता हूं कि वो आए और हिंदी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आदरणीय शिक्षकगण, सहपाठियों और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष विश्व में शांति की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हूँ। शांति एक ऐसा शब्द है जो केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह मानवीय एकता, सह अस्तित्व और संतुलन का प्रतीक है। आज जब हम चारों ओर हिंसा, आतंकवाद और संघर्षों की बढ़ती घटनाओं को देखते हैं, तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम शांति की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास करें। शांति केवल व्यक्तिगत जीवन की खुशहाली का आधार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। यदि विश्व में शांति स्थापित होती है तो संसाधनों का उपयोग विनाश के बजाय विकास के लिए होगा। शांति से शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को बढ़ावा मिलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, इसलिए हमें सभी धर्मों और संस्कृतियों का आदर करना सीखना चाहिए। विभिन्नताओं को अपनाकर और दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर हम सह अस्तित्व को बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षा वह माध्यम है जो हिंसा और असमानता को खत्म कर सकती है। शांति पर आधारित शिक्षा प्रणाली समाज में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। किसी भी विवाद को सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका संवाद है। बातचीत के माध्यम से हम संघर्षों को सुलझा सकते हैं और दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य शांति प्रेमी संगठनों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वे संघर्षों को रोकने और शांति स्थापित करने में प्रभावी हो सके। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसे मुद्दे हिंसा और अशांति के मुख्य कारण हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्रिय मित्रों, शांति की शुरुआत हमारे अपने घर, विद्यालय और समुदाय से हो सकती है। जब हम दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और सहानुभूति का व्यवहार करेंगे, तब प्रभाव धीरे धीरे व्यापक स्तर पर दिखाई देगा। मेरे प्रिय मित्रों, शांति की स्थापना किसी एक व्यक्ति या संगठन का कार्य नहीं है, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम वास्तव में विश्व को बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं तो हमें शांति के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। मैं अपनी बात को महात्मा गांधी जी के इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। आप वह बदलाव बने कि आप वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम।